क्या आपको लगता है कि नून लीग यू टर्न भी ले सकती है, जो उन्होंने पाबंदी की बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? यू टर्न तो हमारे यहाँ एक आम लफ्ज़ हो गया ना कि कर लें ना कर लें। इशू ये है कि तहरीक इंसाफ ने पहले पीपल्स पार्टी को कोरा जवाब दिया था जब पीपल्स पार्टी बुलाएं ले रही थी पीटीआई की कि हर सूरत में हमारे साथ आ जाएं। तो आपको जहन में रखना चाहिएगा कि फिर सिर्फ जीडीए ने एक दिन सिंध में हाईवे को बंद किया था और अगले दिन तमाम तर मामला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम सब के तय हो गए थे। और अब एक दिन पहले उन्होंने जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल किसी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, हमारा मैंडेट दो। अब मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे वो लतीफ़ खोसा हो या असद कैसर का भी मैं बयान देख रहा था कि अब हमें अदम एतमाद की तरफ जाना होगा। तो वो देख रहे हैं अदम एतमाद कोई इशू ही नहीं है पीटीआई के लिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाए, और पीपल्स पार्टी के लिए इशू बड़ा है क्योंकि उन्होंने भी गारंटियों पे दोनों गवर्नरशिप, चेयरमैन सेनेटशिप और ऐवान सदर संभाला हुआ है। कोई ये ऐसे नहीं मिल गया हुआ है, इसके अंदर बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की गारंटियाँ मौजूद हैं। और अब एक फ़ैसला जो कल अता तारड़ ने सुनाया और अब उसकी पॉलिटिकल लेपापोती आप कह लें कि इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ ने दोनों ने बात भी कह दी कि हम करेंगे, लेकिन ये आप देखेंगे कि इसमें पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पे सोच रहे हैं कि मुख्तलिफ असम्बलियों से करारदादें भी पास कराएंगे इसके ऊपर और ठीक ठाक बहस होगी और अदलिया के साथ एक महादाराई का मैदान दोबारा से गर्म होगा। आपको पता है कि एडहाक जजेस के लिए भी दो राज़ी हो चुके हैं। एक साहब अभी मकबूल बाकर साहब जो वज़ीर आला भी रहे हैं अभी केयर टेकर के, उन्होंने जवाब नहीं दिया है, मुशीर आलम साहब ने मादरत किया है। तो वो और बहुत सारे जजेस हैं कि लगाया जाएगा उसके ऊपर भी। आपको पता है कल रात से जब से ये आई है उस पर ट्रोलिंग भी शुरू है, उस पर गुफ्तगू भी शुरू है क्योंकि माजी में बहुत दफ़ा एडहाक जजेस रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने वजह भी दी, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में है कि शायद ये अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए है सीटों वाला। सीटों वाले में मेरी राय के मुताबिक जो मैंने समझी है बात, तो वही 13 जजेस ही बैठेंगे। अगर काजी साहब के जहन में है कि वो जो लोग कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जी 21 जज हो जाएंगे तो हम फिर बिठाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है एक फड्डा ही होगा और किस्म का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो आर्टिकल 6 है जिसकी बात हो रही है कि 3 लोगों पे लगना है और कुछ फवाद चौधरी ने चूँकि करारदाद पेश की थी, तो जहन में रखिएगा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के लिए चीफ जस्टिस ने 3 हाई कोर्ट से जजेस लिए थे, उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू नहीं होता। और इसी तरह जब रेफरेंस अगर वफाकी हुकूमत तय कर लेती है कि हमने भेजना है पार्टी पे पाबंदी का, तो उसमें भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि वो रेफरेंस होगा और उसमें भी चीफ जस्टिस ही बेंच बना देंगे कि वो जितने भी जजेस पे मुश्तमिल होगा वो उसको 15 दिन में उसका फैसला किया जाएगा। ये अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स खुद गवर्नमेंट उनके इत्तेहादी लगा रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों को भी जिस तरह बिठाया गया था उसी तरह ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक उन्होंने कल अता तारड़ ने अनाउंस किया था। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनकी मुशावरत थी और पीपल्स पार्टी की असल मुशावरत तो सदर आसिफ अली जरदारी से होनी है ना, तो जिनके साथ होनी है उनसे बातचीत होती भी रहती है और सब जमातें अपनी बारगेन भी करती हैं कि जी अच्छा इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उनके बदले में हमें क्या जाएगा, हमें क्या नुकसान होगा, हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि असल इशू ये है कि पीटीआई भी जब कहती है कि हमें भी उन्हीं से बात करनी है जो ताकत रखते हैं, तो अवाम तो कहीं पे भी कोई उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। उनके नाम पे सब कुछ होता है, लेकिन उनके लिए तो किसी ने कभी कोई बात नहीं की। अब ये जो नई महादराई होने जा रही है, इससे मजीद लड़ाई बढ़ेगी, इसमें मजीद इक्तसादी बहरान आएगा और कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लड़ाई का फैसला है, क्योंकि कोई सुलझाव की और गुफ्तगू की बात नहीं हो रही है। अभी बहुत सारे आपके पास क्या खबरें हैं? ये जो सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, आप जितने भी बड़े सीनियर सहाफ़ी जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, मतलब इस मीडिया पर भी हैं और यूट्यूब के मीडियम पर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पता नहीं शहबाज शरीफ साहब जाने वाले हैं, उनकी जगह मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब आ सकते हैं। तो क्या ऐसी वाकई विफाक में कोई बड़ी तब्दीली आपके नॉलेज में है? ऐसी खबरें नहीं, देखें यूट्यूब का जो हैशटैग होता है ना, जो थंबनेल होता है, वो बहुत कुछ बेच रहा होता है। ना मोहसिन नकवी एमएनए है वो बन जाए एमएनए, और ना जहांगीर तरीन है वो बन जाए एमएनए, बना लें उनको। और मुस्लिम लीग का तो चूंकि फिर नाम ही खत्म हो गया ना कि भाई ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब ने ओके किया, मरियम नवाज वज़ीर आला बन गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तो सब ने ये तय कर लिया कि बस अब जो कहते जाएंगे, तो उनको भी एक मुज़ाहिमत का मिल जाएगा। अगर मैं एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लूँ बात,
कि इस तरह मुसल्लत वज़ीर आज़म किया जाएगा बाहर से, तो फिर मैदान जंग कुछ और होगा। फिर कोई और पार्टी देख रही होगी गेम, फिर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो रही होंगी, फिर गेट नंबर 4 पे कोई और पार्टी जा रही होगी। तो अभी मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त तक जब हम आप बात कर रहे हैं और जब ये फैसले हुए हैं कि आर्टिकल 6 की तरफ भी जाना है, प्रेशर भी बढ़ाना है, एडहॉक जज लगाने का भी फैसला हुआ है, तो ये है कि जनाब कोई चीज़ नहीं माननी, ना ही जो 8 जजों का फैसला है उसको इतनी स्मूथ सेलिंग हो जाएगी कि जी बस फौरन इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसमें हमें अभी बहुत सारी जेतें नजर आएंगी, इफ एंड बट्स नजर आएंगे, और फिर देखेंगे हम क्योंकि यहाँ माजी में भी, कल भी मैंने कहा था, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत के बड़े नोटिस होते रहे थे, अब देख लें, तो ये ऐसे नहीं होगा इम्प्लीमेंट फौरी तौर पर। जी हाफिज ताहिर साहब, आप हमारे साथ हैं। हाफिज ताहिर साहब, अब ये जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि अदलिया से भी एक महाजर आई है, फिर ये बैन की जो बात हो रही है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 17 के मुताबिक ज़ाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर वो हतमी फैसला तस्वुर किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एंटरटेन करेगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी, यही कल बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी मान चुकी है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के नॉलेज में नहीं है जो अता तारड़ साहब ने कहा, और क्या अब अता तारड़ पीपल्स पार्टी के प्रेशर में नून लीग ये अपनी वापस ले सकती है बात कि जी हमने इत्तेहादियों से मशवरा किया, इत्तेहादी नहीं माने तो हम ये बात अपनी वापस ले रहे हैं? तो होने क्या जा रहा है हाफिज ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं गुज़श्ता तकरीबन 35 घंटों से जो बन्नू और डेरा इस्माइल खान में हमारी फौज के शुहदा हैं और जो वाक़यात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कल भी और आज भी हमें उस पर बात करनी चाहिए थी। ये कोई इतना अहम नहीं है, ये तो ड्रामा चल रहा है, ये सियासी खेल चलता रहना है। लेकिन जिस मुल्क के खूबसूरत तरीन नौजवान शहीद हो जाए और उनकी लाशें उठाई जाए और उनके जनाजे उठाए जाए और दहशतगर्द बाहर से आके दहशतगर्दी करे, इस मुल्क के अंदर क्या हमारे पास इतनी फुर्सत है कि हम उन अपने शुहदा पे भी बात कर सके? हम अपनी इस दहशतगर्दी और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पे भी बात करें? ये तो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सागदार साहब ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ, कल जो है वो मुमकिन आ जाए कि अभी इत्तेहादी जो है उनसे मुशावरत होगी। लेकिन जिन माओं के बेटे इस वतन के लिए कुर्बान हुए हैं, वो भी तो देखती होंगी ना कि ये मीडिया जो सारा दिन सुबह से शाम तक लगा हुआ है, ये कहीं हमारे बच्चों को भी खराज तासीम पेश करता है जिनकी खातिर हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं। जी बिल्कुल हाफिज साहब, जाहिर है न्यूज़ में अगर आप देख रहे हो, अगर अपने चैनल की बात की जाए तो मुसलसल इस खबर को कवर किया जा रहा है और लम्हा ब लम्हा, जाहिर है इसमें तो कोई शक व शुबह की बात नहीं है। ये नौजवान हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर कुर्बानी देते हैं, इस कौम की हिफाजत के लिए, और कौम का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी फौज के साथ है, इन शहीदों गाजियों के साथ है। हाफिज साहब, वैसे भी आज 9 मुहर्रम है,